हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लव टैरो। मेरी इस दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं और इस लव रीडिंग में हम यूज़ करेंगे कैल्टिक क्रॉस का। कैल्टिक क्रॉस अगर आप नहीं जानते तो मैं बताना चाहूँगी कि कैल्टिक क्रॉस एक मेथड है रीडिंग करने का, जो बहुत ही पुराना तरीका जिसे कहते हैं, बहुत पुराना तरीका है और मैं मानती हूँ कि बहुत से लोगों से रेजोनेट करेगी, क्योंकि इसमें 10 कार्ड्स होते हैं और 10 कार्ड्स की अपनी पोजीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग हम सिचुएशन बताते हैं। तो जब हम जनरल रीडिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन हमारे मन में रह जाते हैं कि वो पर्सन के बारे में या जिस भी सिचुएशन पे क्वेश्चन करते हैं हम, तो रीडिंग में काफ़ी सारे क्वेश्चन रह जाते हैं। लेकिन कैल्टिक क्रॉस में 10 कार्ड्स में हम ऑल ओवर जो सिचुएशन होती है उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। मैक्सिमम जो पॉइंट्स होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से पहले मैं बता दूं कि मैंने यहाँ 2 पाइल रखी हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना टाइम डिसाइड करना है। ये मैं एक लव रीडिंग कर रही हूँ और आप सभी इसी को देख सकते हैं, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड, स्टूडेंट हो या किसी लव अफेयर में हो, तो आप सब लोग इसे देख सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, एक टाइम पीरियड डिसाइड करना है कि कब तक के लिए आप रिलेशनशिप का आउटकम देखना चाहते हैं। तो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो 1 ईयर की होगी और मिनिमम आप 1 मंथ मान लीजिएगा। तो आप जब का जो पाइल चूज़ करेंगे उससे पहले आपको डिसाइड करना है कि क्या टाइम पीरियड आपके आउटकम का होगा। आपके इस रिलेशनशिप को आप कितने टाइम के लिए देखना चाहते हैं, मैक्सिमम 1 ईयर और मिनिमम 1 मंथ। तो आप चूज़ कर लीजिए, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो हम पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पाइल 1 ये है स्टार कार्ड। मैं इसे इधर शिफ्ट कर देती हूँ। पाइल 1 जो है स्टार है। ओके, तो जो फर्स्ट कार्ड होगा वो आपके पर्सन के बारे में हमें बताएगा। उसके बाद हम कैल्टिक क्रॉस से देखेंगे कि आपकी लव सिचुएशन में हो क्या रहा है, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, इस लव रिलेशनशिप को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और फिर हम आपके डिसाइड किए हुए टाइम से आउटकम देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आएगा हमारे सामने 9 ऑफ कप्स। ओके, ये हम बाद में देखते हैं। ओके, तो 9 ऑफ कप्स, पहले तो स्टार साइन देख लेते हैं हम। आपके पर्सन वाटर साइन के होंगे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और ये बहुत ही 9 ऑफ कप्स फीलिंग्स को बताते हैं। जो इनका नेचर होगा बहुत ही अच्छा होगा। ये हर किसी की बात की, दिल की बात को समझ लेते होंगे। फीलिंग्स को ये बहुत इम्पोर्टेंस देते होंगे। दिमाग से कम अपने दिल से ज़्यादा काम करते होंगे। दिमाग का यूज़ करते होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन ज़्यादातर जो भी डिसीजन होंगे इनके दिल से रिलेटेड होंगे। ये अपने दिल की सुनेंगे हमेशा। और वाटर साइन के लोग जो होते हैं वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। बात करने में आप बहुत ही पॉलाइटनेस देखेंगे उनमें। और ये जब किसी काम को लेते हैं तो उसमें अपना दिल लगा के काम करते हैं। जो इनका काम होता है वो भी इनके दिल से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये कि जो काम करेंगे वो इनको बहुत ही मन से पसंद होगा, जिनसे इनकी फीलिंग जुड़ी होती है। कोई क्रिएटिव वर्क होगा इनका, या जॉब या बिजनेस करते होंगे तो कुछ क्रिएटिव वर्क करते होंगे जिससे लोग भी इम्प्रेस होते होंगे। और जहाँ अगर ये जॉब करते होंगे तो जॉब भी इनका ऐसी ही फील्ड में होगा। और जहाँ ये काम करते होंगे लोग इनके स्वभाव से बहुत इम्प्रेस होते होंगे। इस तरह का मैं देख पा रही हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आपके पर्सन का अभी हाल देखें तो आपके पर्सन के जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो कुछ गुड न्यूज़ उनको मिली है या फिर कुछ विश उनकी पूरी हुई है, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। तो आपके पर्सन अभी इस मोड में है कि उनको बहुत खुशी मिलने वाली है या मिल चुकी है और वो अच्छे मूड में हैं। अब हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में हो क्या रहा है।
क्या सिचुएशंस है और क्या चल रहा है। मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। अब हम केल्टिक क्रॉस से देखेंगे कि आपकी प्यार की क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले जो कार्ड आएगा, जैसे जैसे कार्ड्स आएंगे गाइस मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पोजीशन बताती जाऊंगी, उसका मीनिंग बताती जाऊंगी और फिर उस कार्ड को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वाला कार्ड जो होगा, राइट नाउ आपकी सिचुएशन क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले कहाँ है आपका रिलेशनशिप, तो आपका रिलेशनशिप कहाँ है देख लेते हैं हम। डेविल कार्ड आ गया। ओके, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेविल कार्ड एक नेगेटिव या डार्क एनर्जी होती है, बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप जहाँ भी है उसमें आपके पार्टनर के पास चॉइस हो सकती है, उनको कुछ फियर्स हो सकते हैं और कुछ टॉक्सिक है जो उनको बेचैन कर रहा है, परेशानियाँ दे रहा है, ट्रबल में है, इस तरह का मुझे लग रहा है। तो राइट नाउ आपकी पोजीशन ये है कि आपका पार्टनर, जो अब आपके पार्टनर हैं, वो अपने रिलेशनशिप में इस तरह की स्थिति में है कि उनको दो चॉइस होगी उनके सामने और वो डिसीजन करने में डर रहे हैं। उनके अंदर कुछ फियर्स हैं जो किसी बात को लेके हैं और मुझे लगता है ये चॉइस के बारे में ही है। हो सकता है आपके पार्टनर के पास एक और चॉइस हो आपके अलावा। तो इस तरह का सिनेरियो मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट कार्ड की पोजीशन पे, सेकंड कार्ड पोजीशन पे हम देखेंगे कि आपकी रिलेशन में चैलेंज क्या है, क्या क्या डर है, मतलब क्या चैलेंज आपको लगता है। जस्टिस अगेन मेजर आर्काना आया है, डेविल भी मेजर आर्काना है और जस्टिस भी। जस्टिस जहाँ आता है ये डिवोर्स का कार्ड होता है, मैरिज का कार्ड होता है और एक न्यायिक बात करने को कहते हैं, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन यहाँ चैलेंज में आए तो आपकी पर्सन के लिए चैलेंज क्या है इस रिलेशनशिप में। तो चैलेंज यही है कि आपकी जो पर्सन है ये, उनके पास कोई दो चॉइस हो सकती हैं, या तो वो मैरिड हैं या फिर उनके पास एक ऑप्शन और है जिसके लिए उनको चुनना है किसी एक को, और उसके लिए वो फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं, मतलब जो भी करेंगे वो फेयर करेंगे। तो अभी चैलेंज उनके लिए है कि जो भी डिसीजन लेंगे उनके लिए चैलेंज बना हुआ है कि ये डिसीजन ऑनेस्टी से ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इस तरह की मैं देख पा रही हूँ। तो जस्टिस कार्ड जहाँ पे आ जाता है, हो सकता है कि आपके पार्टनर या तो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं और उनके लिए चैलेंज वाली बात है। उनके लिए चैलेंज है कि किस चॉइस को चुनेंगे और किस तरफ डिसीजन लेंगे, आपकी तरफ या उनकी तरफ। ये उनकी बात एक चैलेंज का रूप ले चुकी है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि आप इस रिलेशन में आए क्यों हैं। व्हाट इज द रूट कॉज। तो रूट कॉज देखते हैं अपन। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जहाँ नाइन ऑफ पेंटिकल्स रूट कॉज में आ जाता है उसका मतलब ये है कि आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपको हर तरह से बहुत बहुत ही हर तरह से अबंडेंट मानते हैं, मतलब आप पैसे से भी अच्छी हैं, आप में वो हर चीज़ है जो उनको पसंद है। ये भी हो सकता है कि आपके विचार उनसे मिलते होंगे, आप जैसा अपना पार्टनर चाहते होंगे वैसे ही वो हैं। मतलब मेरे जो जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको अपने पार्टनर इस तरह से देखते हैं, इसीलिए वो इस रिलेशनशिप में आए हैं। एक तो आपके दोनों के विचार मिलते होंगे, आपको बहुत हाई देखते होंगे वो, और आपकी हर बात उन्हें बहुत पसंद है, इसीलिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और इसीलिए उन्होंने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की सोची है। उनके पास दो चॉइस होंगी लेकिन वो आपको बहुत हाई देखते हैं, हाई लेवल पर देखते हैं और अपने से भी शायद बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं। नेचर में आप अच्छे होंगे। एक्चुअली जो नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है वो इक्वल टू एम्प्रेस, जो एम्प्रेस का कार्ड है उसकी बराबरी का कार्ड होता है ये। तो आपको एक एम्प्रेस की तरह वो देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपके इश्यूज क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके पास्ट इश्यूज क्या रहे हैं, मतलब क्या डर हैं, क्या इश्यूज हैं जो आपको इस रिलेशनशिप के लिए रोक रहे हैं। द वर्ल्ड। देखिए गाइस, जी जो चॉइस की जो बात है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि चॉइस जो इनके पास है वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि दो दो कार्ड हमें बता रहे हैं कि उनके पास चॉइस है। और यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आ गया, दिस इज़ माई फेवरेट कार्ड। लेकिन यहाँ पे वर्ड कार्ड जो आया है उसको हम लेकर कह सकते हैं
कि वो एक साइकिल पूरा कर चुके हैं और दूसरे साइकिल में एंटर होना चाहते हैं। पास्ट इश्यूज इनके ये हैं कि जो भी अब तक, वर्ल्ड कार्ड का मतलब ये होता है कि अ, उनके पास्ट में जितनी भी परेशानी उनको आई, जो भी किसी रिलेशनशिप में, या तो एक कार्मिक रिलेशनशिप होगा या तो किसी से जिसमें उनकी चॉइस होगी, एक तो आप होंगी और एक दूसरा पर्सन, तो दूसरे पर्सन का जो भी उनके साथ कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन में जो भी उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, चैलेंजेस आए, उनको वो फेस करते हुए आप उस साइकिल को ख़त्म करने वाले हैं और एक नया साइकिल आपके साथ शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल साफ साफ कार्ड कह रहे हैं हमें कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई पर्सन ही लग रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस कार्ड एक तरफ कहता है कि आप किसी से मैरिज कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहा है कि आप डिवोर्स का कार्ड भी होता है। तो हम दोनों तरीके से देखें तो यहाँ वर्ड कार्ड ये कह रहा है कि आप उस सिचुएशन को, जो कि आपके लिए टॉक्सिक बन गई थी, उसे ख़त्म करके आप दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। ये आपके पास्ट इश्यूज हो गए। आप देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जीज राइट नाउ, आप इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट कार्ड में। द फूल। ओके, द फूल बता रहा है हमें कि आपके रिलेशनशिप में आप एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको एक तरफ रख के आप इसके लिए लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आप एक रिस्क लेना चाहते हैं, जिसमें आप किसी का भी ध्यान नहीं रखते हैं। मतलब ना तो आपको सोसाइटी की चिंता है, ना फैमिली की चिंता है, ना किसी और लोगों की चिंता है। तो आप जो भी करेंगे वो रिस्क पे लेंगे, रिस्क लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। तो हम देख लेते हैं आगे। आप एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, एक नया साइकिल शुरू करेंगे और अपने पुराने पार्टनर को छोड़ के आप नए पार्टनर, आपसे मतलब जो देख रहे हैं रेटिंग को, उनके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नियर फ्यूचर यानी कि कुछ दिन बाद आपका रिलेशनशिप कहाँ जाएगा। उसके लिए नेक्स्ट कार्ड है द मून। ओके, तो कुछ दिन बाद आपकी सिचुएशन ये होगी कि आपको कुछ डर, चिंताएं देंगे, कुछ फियर्स होंगे आपके दिमाग में जो कि आपको बहुत चिंता देंगे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन और आपको ऐसा भी लगेगा कि कुछ रिलेशनशिप में ऐसा है जो छुपा हुआ है। आपको लगेगा कि कुछ मेरे डर हैं जो आपको छुपाना चाहते हैं, या फिर कुछ छुपा हुआ है जो आप उसको क्लियरिटी लेना चाहेंगे। तो कुछ दिन बाद की स्थिति में देखें तो फूल के बाद आप जो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप रिस्क लेने से भी डर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ है जो सीक्रेट है और उसे आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, या आपको कोई सीक्रेट मालूम चला है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए उसके बारे में क्लियर होना चाहते हैं। तो जब मून कार्ड आता है, ये भी मेजर आर्काना है, ये भी मेजर आर्काना, बहुत सारे मेजर आर्कानाज आ चुकी हैं इसमें। तो जब मून कार्ड आता है तो हम ये कहते हैं कि जो भी आपके फियर्स हैं, जो भी आपको सीक्रेट लग रहा है, वो एक्चुअली आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में है नहीं वो। जो आपके फियर्स हैं, जो भी सीक्रेट हैं, वो एक्चुअली आपका सिर्फ छलावा है कहते हैं उसको, या वो सच नहीं है जो आप देख रहे हैं। सच वो है जो आपको अंदर से फील हो रही है। दिमाग कह रहा है कुछ और दिल कह रहा है कुछ। तो कुछ दिन के बाद आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे। आपको लगेगा कि मैं ये लीप ऑफ फेथ लूँ या नहीं लूँ, लेकिन आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो अंदरूनी शक्ति है, जो आपके मन की इच्छा है, वो आप करेंगे। तो द मून कार्ड ये कहता है कि आप जो भी फियर्स हैं आपके, वो सिर्फ आपकी कल्पना है, वो सच नहीं है। उससे बाहर निकलने का काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या सिचुएशन आती है वो देख लेते हैं हम। इसके बाद आता है सिचुएशन में कि आप एक्शन क्या लेंगे। एक्शन क्या लेंगे वो देख लेते हैं हम। एक्शन में आता है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया हमारे पास। ओके, ये एक्शन का ही कार्ड होता है। एक्शन के लिए आप ये कह सकती हूँ कि आपकी एनर्जी थोड़ी स्लो जरूर बता सकती हूँ मैं, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स ही कहता है कि आप जो भी ऑफर, छोटा ऑफर लेके जाएंगे उनके पास और एक नई शुरुआत जरूर करेंगे। चाहे आपको जो फियर है उस वाली सिचुएशन से, उस एनर्जी से बाहर आके आप अपने पार्टनर के पास जाएंगे। थोड़े
मैं कहूँगी कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा छोटा ऑफर देंगे जिससे उनको मन में शांति मिलेगी। उनको लगेगा कि यस, मेरे को आपने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। कुछ गिफ्ट हो सकता है, कुछ कोई बात ऐसी कहेंगे जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनको। तो एक्शन का कार्ड हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये परमानेंट एनर्जी नहीं होती है। नाइट की जो एनर्जी होती है वो परमानेंट नहीं होती है, इसलिए कोई कमिटमेंट अभी नहीं देना चाहेंगे आपको, क्योंकि उनकी हम देख रहे हैं कि उनकी जो सिचुएशन है उसमें कोई कार्मिक पार्टनर भी उनके साथ है, तो उसे पहले छोड़ना पड़ेगा उन्हें, उसके बाद आना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा स्लो एनर्जी में वो चलेंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज सिचुएशन में जो नेक्स्ट कार्ड आएगा वो एनवायरनमेंट का है। एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो फैमिली है, आपके रिलेशन वाले, आपके फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या सोचते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एक पॉजिटिव कार्ड होता है गाइस, और इस रिलेशनशिप को लेके आपकी फैमिली तैयार हो जाएगी, बिल्कुल मानेगी आपका जो भी रिलेशनशिप है उसको आप बहुत लकी मानेगी। आपके फ्रेंड्स भी आपको अप्रिशिएट करेंगे इस रिलेशनशिप को लेके, और जो भी लोग आपके रिलेशन में हैं वो इस संबंध को स्वीकार करेंगे। वो आपको आपके भाग्य का हिस्सा मानेंगे। आप इनको लक का हिस्सा मानते हैं, उसी तरह वो भी इस बात को मानेंगे कि ये जो रिलेशनशिप है आपको भाग्य से मिला है। तो एनवायरनमेंट की कोई हमें अपोजिशन नहीं दिख रहा है इसमें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आपके जो फियर्स हैं वो क्या है इस रिलेशनशिप को लेके, मतलब आप क्या आशाएं रखते हो, क्या होगा आगे। तो देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज की एनर्जी आ गई। आपको जो डर है वो इस बात का है कि जो आप पैशनेट होके उनके पास जा रहे हैं, छोटा ऑफर हो चाहे देना चाहते हैं उनको, लेकिन आप एक सच्चाई के साथ उनको सारी बात बताएंगे। वो सच्चाई उन्हें स्वीकार होगी या नहीं होगी, ये इसमें आपको डर है। आपका जो ऑफर है वो स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। जब उनके पास सच्चाई आएगी कि आपके पास एक और कार्मिक पार्टनर है, उस बात की सच्चाई आएगी तो वो उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको आशा ये है कि आप बिल्कुल अपने पार्टनर को समझा पाएंगे रिलेशनशिप के बारे में। और मैं देख पा रही हूँ कि ये पेज की एनर्जी होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म की होती है, बहुत ही टेम्परेरी एनर्जी होती है। तो अगर कुछ उनको लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं, तो वो थोड़े दिन की एनर्जी होगी। और ये लास्ट कार्ड हमारे पास है, वो आपकी जो सिचुएशन का आउटकम है। वो सिचुएशन हम सिर्फ आपकी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। उसके बाद तो रिलेशनशिप चाहे कितना ही लॉन्ग हो, लेकिन हम जो आपने डिसाइड किया है टाइम इस सिचुएशन के लिए, उसके लिए आउटकम देखेंगे। मतलब ये आउटकम तभी तक होगा जब तक आपने रीडिंग को डिसाइड किया, मतलब 1 साल के लिए, 6 महीने, जितना भी टाइम आपने सोचा उसके लिए ये कार्ड होगा। तब तक आपका रिलेशनशिप यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स हमको बता रहा है कि आउटकम में आया है, मतलब आपका रिलेशनशिप जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है कि 1 साल के लिए 6 महीने, तो उसमें आप इस सारी सिचुएशन को लेके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपका पार्टनर आपको समझा पाएंगे कि इस रिलेशनशिप में सच्चाई क्या है। आपको एक अलग तरीके से सिचुएशन को बताएंगे, अलग तरीके से मतलब बिल्कुल ट्रूथ आपको बताएंगे। और उनका जो वो एक एक्शन लेंगे, और बिल्कुल एक्शन लेंगे अपने रिलेशनशिप के लिए। और जो भी उनका कार्मिक पार्टनर है या कोई थर्ड पार्टी है, उसको बिल्कुल अपने रिलेशनशिप से हटाने की कोशिश में जुट जाएंगे। वो आपके सामने इस तरह प्रेजेंट होंगे कि आप उन्हें चुन लें। आपके सामने जो भी रखेंगे बात, जो भी ऑफर रखेंगे, वो बिल्कुल सच्चाई के साथ, क्लियरिटी के साथ आपके सामने आएंगे। तो ये हमने सिनेरियो देख लिया यहाँ पे आपकी सिचुएशन का। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मेरा रीडिंग पढ़ने का तरीका आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइए, और आपसे कितना रेजोनेट होता है। ये मेरे पढ़ने का तरीका है। आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी रीडिंग्स से कितने सेटिस्फाई हैं। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।
हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने क्राउन चूज़ किया था, ये देख लीजिए आप, क्राउन है। ये छोटा सा क्राउन जिसने चूज़ किया था उसके लिए क्या रीडिंग आती है हम देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। तो हम आज की रीडिंग, जैसे कि आपने इंट्रो में सुना होगा कि मैंने आज की रीडिंग केल्टिक क्रॉस से करेंगे। और जो केल्टिक क्रॉस एक पुरानी पद्धति है कार्ड्स को पढ़ने की, और मैं इन कार्ड्स पे बहुत भरोसा करती हूँ, इस पद्धति पे बहुत भरोसा करती हूँ। तो जो फर्स्ट कार्ड होगा वो आपके पार्टनर की एनर्जी बताएगा कि वो कैसे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ये सब कुछ हम फर्स्ट कार्ड से देखेंगे। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास क्या आता है देख लेते हैं। द मैजिशियन। ओके, ये केल्टिक क्रॉस के लिए हैं पत्ते। तो हमें हमारे पास जो कार्ड आया है द मैजिशियन का, तो गाइज ये कोई स्टार साइन से रिलेटेड नहीं होता, ये मरकरी से, प्लेनेट से रिलेटेड होता है, मरकरी प्लेनेट से। तो हम इसे कोई भी स्टार साइन मान सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर जो भी ज़ोडिएक साइन के होंगे वो बहुत ही पावरफुल होंगे, क्योंकि द मैजिशियन की एनर्जी में जो होता है वो एक तो बहुत ही खुद मैजिक करने वाला होता है, उसके हाथ में सारे टूल्स होते हैं, किसी को भी कंट्रोल करने के लिए, किसी को भी मैनिफेस्ट कर सकता है वो। और आपके जो पार्टनर है उनके पास सब कुछ है, मतलब उनको मैजिक करना आता है, उनके पास सारे टूल्स हैं, तो किसी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी अपनी लाइफ में ला सकते हैं और किसी को भी हटा सकते हैं। पॉजिटिव ये है कि बहुत देखने में सुंदर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, और अपनी स्ट्रेटजीज से वो किसी को भी अपने बारे में कन्विंस कर सकते हैं, अपने अपने अनुसार अपने पार्टनर को रेडी कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। तो नेगेटिव हम इसमें देखें तो ये हो सकता है कि किसी भी ज़ोडिएक साइन के हों, लेकिन जब मैजिशियन एक लव रीडिंग में आता है तो थोड़ा सा नेगेटिव ये होता है उसमें कि ये एक मैनिपुलेटर हो सकते हैं और ये फ्लर्टी इंसान हो सकते हैं। ये आपसे अगर इनकी डील है तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये थोड़े चालाक होते हैं, जिस तरह चाहें वो अपनी सिचुएशन को घुमा सकते हैं, क्योंकि इनके पास मैजिक की पावर होती है। ये अपने दिमाग के इतने तेज होते हैं कि आपको किस तरह रिलेशन में लाना है, किस तरह हटाना है, ये सब कुछ आपसे करवा लेंगे, केवल अपने दिमाग के कुछ बातें कह के। दिमाग से प्लानिंग करेंगे, जो भी प्लानिंग इनको चाहिए, जिस दिशा में ये रिलेशन को ले जाना चाहते हैं उस दिशा में ले जा सकते हैं बिल्कुल। तो थोड़ा सा इनका नेचर इस तरह का होगा, लेकिन अगर ये किसी के पॉजिटिव ये है कि अगर ये किसी रिलेशनशिप में बिल्कुल सच्चे मन से हैं तो पूरी तरह आपको बहुत प्यार तो देंगी, बल्कि आपको एक सुरक्षित वातावरण भी इनके साथ मिलेगा, क्योंकि खुद बहुत पावरफुल पर्सन होते हैं। तो हम देख लेते हैं आगे कि मैजिशियन के अलावा आपके पार्टनर जो आपसे चाहते हैं वो सिचुएशन क्या है, आपके लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। सबसे पहले हम केल्टिक क्रॉस में 10 कार्ड्स निकालते हैं, जिसमें अलग अलग सिचुएशन होती है और उसके अकॉर्डिंग हम सिचुएशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला कार्ड आएगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके रिलेशनशिप में अभी 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर से बिल्कुल तालमेल में चल रहा है, बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं आपको, आपको कुछ ऐसा देना चाहते हैं जिससे आपका लव उनके बराबर हो जाए। वो आपके रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपसे जो ऑफर दें, जब कमिटमेंट चाहते हैं आपसे, ये सिचुएशन में देख पा रही हूँ कि जो भी सिचुएशन है उसमें वो बराबरी बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशन को, और इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तो ये रिलेशनशिप में चल रहा है आपके अभी। जितना प्यार उन्होंने दिया है आपको उतना ही देना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं चैलेंज क्या है। 10 ऑफ कप्स। वाओ, चैलेंज उनके लिए है कि ये मैजिशियन की एनर्जी में थोड़े चालाक भी हैं, तो चैलेंज उनके लिए है कि आपको कैसे कमिटमेंट दें,
आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? आप उनसे आप उनकी बातों से या उनके नेचर से आप उनके इम्प्रेस होगे या नहीं होगे, ये उनके मन में चल रहा है। तो चैलेंज इस बात का है कि आपके साथ फैमिली बनाने के लिए वो क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। ये चैलेंज आपका रिलेशनशिप इनको एक चैलेंज के रूप में लगता है कि किस तरह आपको अपनी लाइफ में लाया जाए। ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक्चुअली जो मैजिशियन होता है वो खुद ही इतना पावरफुल होता है कि उसके लिए कोई बात चैलेंज नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि ये बहुत ही आपसे डीपली लव करते हैं, ये फ्लर्टी इंसान नहीं है, और इसीलिए आपके प्यार को ये बिल्कुल सच्चाई से आपको पाना चाहते हैं, और इसीलिए ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड इनके लिए चैलेंज बना हुआ है सॉरी। तो नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में आप और आपके पर्सन क्यों आए, किस लिए इन्होंने आपको पसंद किया। तो नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। बिल्कुल जैसे कि कार्ड बता रहा है हमें, ये सोलमेट का कार्ड होता है, ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है ये 6 ऑफ कप्स। ये अपना कप आपको देना चाहते हैं। आपको अपने पास्ट लाइफ का कोई पर्सन मानते हैं, ये आपको सोलमेट मानते हैं। चाहे इन्हें सोलमेट या ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन आपसे अपना कनेक्शन मानते हैं किसी भी तरह से। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप इनके बचपन के दोस्त हैं या स्कूल कॉलेज में मिले हों, तो आपको उस तरह से देखते हैं और बहुत ही लव फील करते हैं, डीपली लव फील करते हैं आपके लिए, और इसीलिए इस रिलेशनशिप में आप और आपके साथ आए हैं। तो आपको चूज़ करने का मकसद इनका यही है, कोई फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हमने देखा चैलेंज में भी 10 ऑफ कप्स आया है। आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको पूरा जीवन साथी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए सोलमेट की तरह हैं। आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये मानते हैं। तो इस तरह का कनेक्शन मुझे यहाँ लग रहा है। तो आपको ये प्यार का कप देना चाहते हैं और आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, सीधी सी बात है, इसीलिए रिलेशन में आए हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें जो पास्ट इश्यूज थे, पहले क्या डर थे इनके जो इस रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहे थे। तो हम देख लेते हैं क्या डर थे। द हर्मिट। ओके, मुझे लगता है कि पास्ट इश्यूज इनके यही थे कि पहले ये हर्मिट मोड में थे। आपकी लाइफ में इनको आना है नहीं आना ये इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी में है, लेकिन आपसे प्यार करना इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए अपनी अंतरात्मा से क्या सच है क्या झूठ है, आपको सच बताया जाए नहीं बताया जाए, उसके बारे में बहुत कंफ्यूज थे। एक्सक्यूज मी। तो जो पास्ट इश्यूज थे वो इनके, मुझे ये लग रहा है कि ये अपनी अंतरात्मा से अकेले रह के आपके बारे में डिसीजन करना चाहते थे कि इनकी लाइफ में जाया। एक्सक्यूज मी। तो इनके पास्ट लाइफ के इश्यूज जो थे वो ये थे कि आपके पर्सन अंतरात्मा से सोच रहे थे कि इस रिलेशनशिप का क्या होगा। मैजिशियन की एनर्जी से ही आपके लव में आए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उनके पास इश्यूज यही थे कि जो भी डिसीजन लेंगे वो अकेले अपने अंतरात्मा से सोच के लेंगे। लेकिन गाइज मैं बता दूं कि जब हर्मिट का कार्ड आता है उसके बाद जो डिसीजन होते हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव निकलते हैं। तो इनका जो भी डिसीजन होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि राइट नाउ आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है, मतलब आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। राइट नाउ आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। ओके, हर्मिट मोड के बाद आपको आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहली बात है कि और सोचना चाहते हैं आपके। राइट नाउ आपकी पोजीशन ये है कि आप रेस्ट करना चाहते हैं, या तो आपके पार्टनर कुछ बीमारी से गुजर रहे हैं, या इनको हेल्थ इश्यू, किसी भी बारे में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और वो अभी रेस्ट के मोड में है। हर्मिट के बाद भी वो कुछ और टाइम लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। हर्मिट का कार्ड और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कुछ कुछ मिलते जुलते हैं, क्योंकि या तो इनको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, और या फिर ये अपने रिलेशनशिप के बारे में अभी डिसीजन लेने की इनकी इच्छा है पर ले नहीं सकते, कुछ ऐसा है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो गए होंगे जिसके कारण ये डिसीजन लेने के लिए अभी रेडी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अभी ये रेस्ट की पोजीशन में है, लेकिन सोर्ड्स की एनर्जी होती है बहुत
बहुत ही टेम्परेरी एनर्जी होती है, कुछ दिन की बात हो सकती है कि रेस्ट पे हैं, लेकिन आगे जो एक्शन लेंगे वो बहुत सही रहेगा। तो हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो कार्ड की पोजीशन है वो बताएगी हमें कि नियर फ्यूचर आपका मतलब कुछ दिन बाद आपका रिलेशनशिप कहाँ पहुँचता है। तो हम नियर फ्यूचर देख लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इनके रेस्ट करने की जो भी इश्यूज हों, लेकिन आपकी रिलेशनशिप को लेके बहुत ही लव फील करते हैं, आपके रिलेशनशिप में ये डटे रहना चाहते हैं, चाहे कितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो उनसे दूर रह के आपके रिलेशनशिप में डटे रहना चाहते हैं। जो अब तक करते आए हैं ये वही करते रहेंगे। देखिए गाइस, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स होता है, ये अ, एक तरह से किसी और पर्सन के बारे में भी बताता है, ये थर्ड पार्टी को भी बताता है, लेकिन यहाँ पे अभी थर्ड पार्टी अभी तक आई नहीं है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं कह सकती। लेकिन आपके रिलेशनशिप के लिए फाइट करने को तैयार हैं और डटे रहना चाहते हैं, बिल्कुल कहीं जाना नहीं चाहते आपको छोड़ के। और आपका और इनका जो लव है वो बहुत डीप है। मैं देख पा रही हूँ कि चाहे कितने ही मोड़ इसमें आए, वो अपने प्यार के लिए डटे रहेंगे। अब एक्शन क्या लेंगे वो देख लेते हैं हम नेक्स्ट कार्ड में। एक्सक्यूज मी। तो गाइस, एक्शन में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप ये मत समझिए कि रानी का कार्ड एक्शन में क्यों आए हैं, इसमें क्या हो सकता है। बिल्कुल इसका अलग मतलब होता है एक्शन के लिए। इस कार्ड का मतलब ये होता है कि जो भी आप आज तक इन्होंने आपके रिलेशन के लिए किया, उन सबको उन सबको ये इस तरह यूज़ करेंगे ताकि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा सके। जैसे कि हमने बताया कि मैनिफेस्ट कर सकते हैं आपको, इनमें दिमाग की क्षमता बहुत तेज होती है, इनके दिमाग की सोचने की क्षमता बहुत तेज होती है। तो अपनी सारी शक्तियों का इस तरह यूज़ करेंगे ताकि आपके पास आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा सके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड कि एनवायरनमेंट, यानी कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हैं। तो क्या सोचते हैं हमारे लिए बताते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड आ गया। एम्प्रेस का कार्ड कंट्रोलिंग का कार्ड होता है। आप आपके जो घर वाले हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो भी इस रिलेशनशिप को जानते हैं, वो लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपको कहेंगे कि नहीं, इस रिलेशनशिप में मत जाओ, या जाओ तो कुछ हमें क्लियरिटी दो। वो चाहेंगे कि आप उन्हें सब कुछ बताएं। और आप बहुत चालाक हैं, जैसा कि हमने देखा, आपकी जो माइंड पावर है बहुत परफेक्ट है, तो आप किसी न किसी तरह इस कंट्रोलिंग पावर से बाहर आ जाएंगे। आप सबको कन्विंस कर देंगे इस रिलेशनशिप के लिए, मैं देख पा रही हूँ। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनको दूर कर देंगे, बिल्कुल यही एनर्जी आ रही है। अब नेक्स्ट कार्ड में हम देख लेते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप है उसके लिए आप क्या सोचते हैं, क्या होप्स हैं आपके लिए, और क्या फियर्स हैं आपके मन में, क्या डर है। 2 ऑफ सोर्स। हमने देखा कि आप एक्शन लेंगे बिल्कुल, और आप अपने घर वालों को भी कंट्रोलिंग पावर से बाहर निकाल के, आपको कंट्रोल नहीं कर सकते वो क्योंकि आप मैजिशियन हैं, और उस कंट्रोलिंग पावर में भी नहीं आ सकते आप। लेकिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, आप ना चाहते हो भी वो कन्फ्यूजन दूर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि वो आपसे डीप लव करते हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है जो अभी, जैसे कि मैंने थर्ड पार्टी का भी जिक्र किया, लेकिन वो थर्ड पार्टी मुझे क्लियर दिखाई नहीं दी। लेकिन जो भी है, घर वाले हैं या कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी, तो उस थर्ड पार्टी से कंफ्यूज होकर वो डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। तो आपको डर है कि वो डिसीजन किस तरह लें। तो इस कार्ड में सजेशन ही होता है कि आपने आंखों की पट्टी खोलिए, जैसे कि इन्होंने आंखों की पट्टी डाल रखी है, और अपने कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। तो ये लास्ट कार्ड है हमें। एक्सक्यूज मी। ये लास्ट कार्ड आपकी सिचुएशन का आउटकम है। जितना टाइम पीरियड आपने सोचा है उस टाइम पीरियड तक क्या सिचुएशन होगी वो हमें बताएगा। तो हम देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। नाइट ऑफ कप्स, बिल्कुल सही। मुझे लग रहा है कि नाइट ऑफ कप्स जहाँ आ जाता है, आपको ऑफर देंगी, आपको कमिटमेंट देना चाहेंगी, लेकिन ये कमिटमेंट छोटा होगा। मतलब जो परमानेंट कमिटमेंट, जैसे कि आपने शादी का कार्ड देखा था, तो वो शादी का कार्ड नहीं होगा। मतलब परमानेंट कमिटमेंट होगा, वो छोटा कमिटमेंट होगा। हो सकता है आपको समझाएं कि यस, मैं आपके साथ लव करता हूँ, हम शादी करेंगे, बट अभी नहीं। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी हैं
उनकी जो कन्फ्यूजन है माइंड में उसको दूर करके वो आएंगे, पर थोड़ा सा स्लो लग रहे हैं मुझे और थोड़े से इमेच्योरिटी उनमें दिखाई दे रही है। अभी कमिटमेंट के लिए वो रेडी नहीं होंगे, लेकिन आपको समझा देंगे कि मेरा जो कप है, मतलब प्यार का कप है, आप स्वीकार कर लें। इस तक बात पहुंचेगी गाइस। मैं देख पा रही हूँ कि पहली बात तो वो आपको एक्शन लेंगे, आपको मैनिफेस्ट करेंगे, और आपको जिस बात से खुशी मिलती है वो सब करेंगे। अपने घर वालों को मना लेंगे, जो कन्फ्यूजन उनके दिमाग में वो भी उनके माइंड से हट जाएगा, और आपको एक लव का कप जो है वो ऑफर करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। जब तक आपने टाइम स्टैंड चूज़ किया, डिसाइड किया, उसके अकॉर्डिंग जो आउटकम है वो हमको ये दिखा रहा है कि आप उन्हें बिल्कुल छोटा मोटा जो भी ऑफर है वो ज़रूर देंगे। बहुत बड़ा नहीं कह सकते इसको, शादी तक नहीं ले जा सकते, लेकिन फिर भी आप उनके साथ रहेंगे, ये कमिटमेंट की तरह एक छोटा कमिटमेंट मैं बता सकती हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कितना रेजोनेट हुआ मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी कार्ड पढ़ने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।